सुनने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कब से। चलिए, गुड लक फॉर योर एग्जाम फरजाना, और आई विल ट्राई टू मेक थैंक योर यू। माइंड कि टॉक्सी तैयारी आप जो है एक सिस्टम वाइज वे में तैयार करना शुरू कर दें। It's जी not जी mandatory to join med home for talks and why. I just want to guide you how you can yourself will be self sufficient. ठीक है? ओके जी ठीक है मैम। चलिए, गुड लक फरजाना। नेक्स्ट कौन है? कमल जी, कमल। चलें, कोई भी वॉलंटियर हो जो जिसको अच्छा लगता है इंट्रोडक्शन कराना, पार्टिसिपेट करना एक्टिवली, तो बता दे अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुमेरा फ्रॉम BBH FCPS पार्ट 2। ओके, आप तो कल भी सेशन में थी ना, इन्फेक्शन वाले? जी मैडम। गुड गुड। ओके, तो नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर हादिया हादिया जी। हादिया, आई थिंक आप भी कल के सेशन से हैं ना हमारे? नहीं, मैं कल में नहीं थी, जो आपने 29 को लास्ट लिया था ना यूरोडायनामिक का फर्स्ट वाला, उसमें मैं थी। मुझे नहीं पता कि कल वाला मैंने रिकॉर्डेड ही मुझे मिला, लेकिन लिंक वगैरह जिस मॉड्यूल में आपने मुझे एंटर किया हुआ है वो लाइव सेशन का मुझे लिंक नहीं मिला। मैं वेट कर रही थी कि शायद कोई होगा, तो फिर मैंने बल्कि पूछा था, लेकिन आपने मुझे बताया था कि अब नेक्स्ट जो है वो ये आज वाला आपने जो बताया था, ये जो 3 से 5 वाला था। तो मैं जी KE की ग्रेजुएट हूँ और मेरी ट्रेनिंग जो है वो आई आधी रिमेम्बर यू, वो नेफ्रोटिक वाला। जी, जिसकी बेटी को जो है ना Yes, रिसेंटली नेफ्रोटिक okay. सिंड्रोम डायग्नोज हो गया है और बच्ची बहुत ठीक है। बीमार है। सबसे दुआ की जो है ना मेरी भाई रिक्वेस्ट है, सब दुआ प्लीज करें हादिया के लिए अल्लाह भाई। ने मेरी बेटी को मुकम्मल सेहत दे दे। और बाकी इंशाल्लाह। बस ये है कि हम आपकी इस जर्नी का पार्ट आपके साथ बन के हैं, देखें अल्लाह ने हमें किधर लेके जाना है, तो हम उसकी रज़ा में राजी रहें, वो हमें जिधर भी लेके जाए। तो जी मेरी ट्रेनिंग का मैं बता दूं, आधी ट्रेनिंग जो है वो लेडी वेलिंगटन से, आधी CMH मुल्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग तो अच्छी कर ली, अब दुआ है कि एग्जाम भी पास हो जाए। इंशाल्लाह हादिया, क्यों नहीं, हाँ अच्छी पैशनेट स्टूडेंट हैं, किंग एडवर्ड की हैं, और एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है ऑब्वियसली, लेकिन अल्लाह आपको जी इस्तिकामत दे, एंड वी ऑल आर विद यू। थैंक यू जी। जी नेक्स्ट कौन है? मैम मैं डॉक्टर जुबैदा, मेरी ग्रेजुएशन जो है वो लम्स हैदराबाद से है। ट्रेनिंग मैंने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची से कंप्लीट की और फिर वहीं कराची में सिंस एज ए रजिस्ट्रार काम कर रही हूँ और अभी जो है वो पूरी क्लियर हुई और अब आपके साथ जो है वो लॉन्ग केस के लिए स्टार्ट की है। आई होप इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें कामयाब कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुबैदा, आप लोगों के मैंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं कराची वाले लोगों के, आपने ज्वाइन कर लिया वो? नहीं मैम, मैंने नहीं ज्वाइन किया कराची वाले, वो हमारा बना ही नहीं अभी तक। नहीं, फरहाना कहाँ लोग, हमें ज्वाइन करना है? मैं टैग करती हूँ आपको। 4 लोग हैं कराची के, तो 5 में आप हो जाएंगी। छोटे ग्रुप से ही ठीक होता है, है फिर मैम। आप लोग मेन ग्रुप में तो खैर होते ही हो मेरे साथ, लेकिन छोटे ग्रुप में एक स्टूडेंट लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हो और कोई भी हॉस्पिटल डिसाइड करके मतलब लाइव प्रिपरेशन कर सकते हो, एक ग्रुप बन जाता है। वरना तो मैं अक्सर देखती हूँ आप लोग कह रहे होते हैं कोई लाहौर से या कोई मुल्तान से है तो बता दे, तो इस तरह ये ईजी हो जाएगा आपके लिए। कराची के लोगों के साथ जुड़ जाएं। 4 लोग हैं, 5 में आप होंगे, ठीक है, मैं टैग कर दूंगी आपको। जी बाकी इंट्रोडक्शन कराएं अपना। कोई और नहीं है? कोमल जी, कोमल। डॉक्टर कोमल पारा, graduated from Fatima Jama Medical University. I did training in Gangaram Hospital and now join your group for FCP exam. गुड लक कोमल, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी हो इस जर्नी में। ओके, तो आप यूरोगाइनी मॉड्यूल से है ना? आई रिमेम्बर। ठीक है, ओके। और
Anyone who is volunteer? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, आई एम डॉक्टर नीला और मैं मियाँ वाली से हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। तो मेरा MCPS का है सेशन और मैंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देनी है। मैंने सर्विसेज से अपनी ट्रेनिंग की है, तो मुझे तो अभी मैंने फर्स्ट रीडिंग की बस दी है बुक्स को फिलहाल 10 टीचर्स को, और आपने कहा था EBM से करें तो EBM से थोड़ा बहुत, लेकिन यूरो गाइड तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है EBM से। हेलो हेलो जी, आपने पहला यूरोगाइनी का एग्जाम फोकस रीडिंग वाला सेशन अटेंड किया? नहीं, मुझे तो अब ये फर्स्ट लिंक ही आपका मिला है इसमें यूरो गाइनी वाले में। नहीं, उसका जो आपने रिकॉर्डेड कहा था। सेशन है। नहीं रिकॉर्डेड सेशन भी है ऊपर। बेसिकली ये यूरोडायनामिक्स मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाने थे, बट टाइम ज्यादा हो गया था तो फिर मैंने संडे को पोस्टपोन किया था। तो उसमें मैंने बिल्कुल 1 to 1 बताया है कि हाउ टू अप्रोच यूरोगाइनी MCQs इन एग्जाम, और मैक्सिमम जितने भी पूल के क्वेश्चंस थे मैंने उनको डिस्कस किया है। तो वो इफ यू आर इन मॉड्यूल तो आप डू नॉट मिस इट, मैं फिर आपको टैग भी कर दूंगी, ठीक है? जी हाँ जी, वो मैं कर लूंगी इंशाल्लाह ताला। मैं असल में क्लिनिक करती हूँ प्राइवेट, तो इसलिए जो है ना मेरी टाइमिंग का बड़ा इशू होता है। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा सा मैंने कल आपका सेशन ज्वाइन कर लूँ ताकि मुझे कुछ हो जाए, लेकिन फिर प्राइवेट क्लिनिक का बहुत प्रॉब्लम होता है टाइमिंग का। प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ब्लेसिंग है। आपने एक अच्छा काम पहले शुरू कर दिया। जब तक पार्ट 2 होगा तब तक मशहूरी फैल गई होगी। मैं चलें, असल में बाकी सब क्लिनिक, हाँ जी, पहले से करती थी। नहीं, बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सजेशन होती है कि डिग्री करने के बाद भी आप लोगों ने ना अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करना है। डू नॉट वेट फॉर एनी गवर्नमेंट सीट, वो डिफिकल्ट है आजकल, आपको पता है। जी तो बिल्कुल। जितनी अर्ली आप प्राइवेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हो वो उतनी जो है ना स्ट्रांग होती है डे बाय डे। तो पहले ही स्टार्ट कर लें। MBBS तो किया हुआ है ना, पता तो है डिस्चार्ज को कैसे ट्रीट करना है, इनफर्टिलिटी को क्या, मतलब बेसिक चीजें तो कर ही लेते हो ना। बल्कि आपको जितने डिफिकल्ट केसेस आएंगे यू विल लर्न मोर, यू विल डिस्कस देम मोर, यू विल रीड देम मोर, ठीक है? फॉलो अप सीखते रहोगे। फर्स्ट टाइम मैंने आपका वो आपने पोस्ट मेनोपॉजल का, सॉरी आपकी बात काटी, वो सिस्ट का भेजा था ना सिनेरियो कि कैसे उसको फॉलो करना है, तो इत्तेफाकन ना उस दिन मेरे पास पेशेंट भी आ गई, तो मुझे पहले नहीं उसका आइडिया था कि उसको कैसे करना है, तो मैंने वो पूरा उसके ऊपर अप्लाई किया, तो उसका वो यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में फॉल की, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कम से कम मुझे पता था, तो मैंने उसको ट्रीट तो कर लिया एटलीस्ट, वरना मैं चलें, डर गुड, जाती कि अच्छा। हाय सिस्ट आ गई है और अब इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। गुड। देखो अनिला, जितना अच्छा आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है ना उतने आप कॉन्फिडेंट होते हो। आप शेकी वही बिल्कुल। होते हो जब जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होता। हाँ तो जी ये बिल्कुल, जो एग्जैक्टली। अच्छी जो रीडिंग है ना, दैट इज बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। चलें, गुड। एनीवन एल्स जो इंट्रोडक्शन करवाना पसंद करे वॉलंटियरली, वो कोई फोर्स नहीं है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, मैं डॉक्टर वालेकुम तैयबा हूँ सलाम। सियालकोट से। हाँ जी, तो MBBS मैंने लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया है, तो अभी अपनी ट्रेनिंग ना सियालकोट से की है। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर होना है February, लेकिन अभी मेरी एक बच्ची है छोटी, तो उस वजह से मैं प्रॉपर कह लें कि अभी मैंने थ्योरी स्टार्ट की है, 5% भी मैं नहीं पढ़ पाई उसको, तो बड़ी मैं डबल माइंडेड सी हो गई हुई हूँ। अप्लाई मैंने कर दिया हुआ है, तो बस आपका ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, अब देखें। तो यूरोगाइनी में ही होंगी ना फिर तो, अभी ज्वाइन किया है तो। जी जी, यूरोगाइनी में। हाँ जी। चलो अच्छा हो गया फिर तो। देर आई दुरुस्त आई। कोई बात नहीं, आप आज भी डे 0 से काउंट करो ना, ऑनवर्ड 3-4 घंटे क्वालिटी घंटे जो है ना क्वालिटी आर्ट्स पढ़ाई को दो, तो ये एग्जाम जो है ना पॉसिबल है, ठीक है? ओके। ठीक है डॉक्टर हिरा, इंशाल्लाह। लेकिन जब शॉर्ट टाइम में ना आपने एग्जाम फोकस्ड रहना होता है, बस ये गलती नहीं करनी कि आपने कोई बड़ी बड़ी किताबें उठा लेनी है। चलें, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी शहनिका। Hello, जी madam, जी मैं डॉक्टर शाहिदा। I'm जी from Lahore. I did my training from Central Park Teaching Hospital Lahore. अब आपका ग्रुप ज्वाइन किया है मैडम थ्योरी और टॉक्स, ये थ्योरी के लिए, और हम्म। स्टेप जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए।
बाकी Good. इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इंशाल्लाह टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन ही किया है या वो क्विज पढ़े भी है, सॉल्व भी किए हैं और सुने भी हैं? मैडम किए हैं, एक्चुअली मैंने परसों ज्वाइन किया था तो मैंने 4-5 क्विज कल तक किए हैं और उसमें मेरी काफी मिस्टेक्स थी, वो काफी कैप्चर हुई है आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मैडम, मैंने स्पेशल कहना था। थैंक यू शनीला। चलें, एनीवन एल्स? लोग तो बहुत सारे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? सोहा, सुंदर, समरा, सफिया, बाकी काफी मुश्किल नाम है। नगमा, निमरा जी, जल्दी जल्दी बता दें, कोई मसला नहीं है। देखिए ओरिएंटेशन सेशन ही है। जी जी। मैं डॉक्टर सबीहा हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है जामशुरू से और अभी मैं इस्लामाबाद से हूँ और ट्रेनिंग की है एमसीपीएस की रेलवे हॉस्पिटल से और अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग टाइम में प्रिपेयर होंगी फर्स्ट टाइम। चने सबीहा, गुड लक। रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी। थैंक यू। ओके ओके। रेलवे हॉस्पिटल आई थिंक रावलपिंडी से किया होगा ना आपने एमसीपीएस? जी जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं, जो रावलपिंडी रेलवे हॉस्पिटल है ना, आपकी नाम मैडम का नाम क्या है? मुझे मुश्किल से ही है। फरीसा। शी इज रियली वेरी गुड। मेरी अपनी एग्जाम का, मेरी ना एग्जामिनर थी वो ऑप्स के केस में। एक तो वो पास हो गया, खैर इसलिए अच्छी लगती हैं, लेकिन रेलवे हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट हैं या उनकी जो अप्रोच है या जितने वो डिवोटेड है ना पढ़ाने के लिए, मैंने कमी देखी है ऐसे लोग। हाँ नहीं, डॉक्टर फरीसा बहुत ज्यादा लाइक जब बंदा ट्रेनिंग का निकलता है ना तो वो पॉलिश हुआ होता है। बिल्कुल। चाहे वो एमसीपीएस का कैंडिडेट हो या एफसीपीएस का, तो खैर वो 4 साल करता है ना, तो मैडम सारे केसेस ऑलमोस्ट ना उनको प्रिपेयर करवा देती है। बिल्कुल। और उनकी जो वर्कशॉप है वो इंतहाई इकोनॉमिकल है। इंतहाई इकोनॉमिकल है। बस एक ड्रॉबैक होता है कि वो लाइव पेशेंट पे नहीं होती, रिकॉर्ड मतलब कुक्ड केसेस होती हैं, लेकिन फिर भी बंदा बहुत लर्न करता है। तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद के हैं ना, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी वर्कशॉप होती है, बट रेलवे वाली वर्कशॉप यू कांट मिस। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो मैडम तो अपनी वर्कशॉप कराती हैं और ये किसी और की वर्कशॉप की तारीफ कर रही है। देखिए, ये जो क्लिनिकल और टॉक्स के एग्जाम है ना, ये 2 वे है। इसमें आपने इन पर्सन भी जाना है। आपने जब तक आप ऑनलाइन कोई 1000 सेशंस भी ले लेना, आप पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करते इन रियल, आप व्हाट्सएप को इन रियल नहीं उठाते, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपनी जिंदगी में ना, मैं ये नहीं कह रही बेतहाशा वर्कशॉप लें, एक जो है ना लाइव वर्कशॉप भी जरूर लें, टॉक्स की भी लाइव जरूर लें, वाइवे की भी लाइव जरूर लें, और कोई ऑनलाइन भी लाइव जरूर लें जिस पे आपको ट्रस्ट हो या जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। ठीक है? तो और जल्दी जल्दी अपने एग्जाम निकालें और ये मत सोचें कि ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट, सब पैसे ले रहे हैं। ऑब्वियसली सब पैसे ले रहे हैं, मैंने सुना है बच्चों से, वो फेसबुक पे बोल रहे होते हैं, लेकिन मेरी बात सुने, आप कपड़े भी खरीदते हो, जूते भी खरीदते हो, बुक्स भी खरीदते हो, पेट्रोल भी गाड़ी में डालते हो, तो इफ समवन इज गिविंग यू टाइम, चाहे वो आपका प्रोफेसर है, तो एडिशनल टाइम दे रहे हैं ना अपनी ड्यूटी आवर से ज्यादा, ठीक है? तो उसके टाइम की रिस्पेक्ट करें। और ये तो आपकी करियर की इन्वेस्टमेंट है। जितनी जल्दी आप एफसीपीएस एमसीपीएस करते हो, क्या ख्याल है जल्दी अर्न करना शुरू करोगे ना, तो वो तो फिर आपको इंशाल्लाह जल्दी आप उसको मिल जाएगा आपको। तो अपने करियर की इन्वेस्टमेंट में नहीं घबराना कभी भी। कोई अच्छी वर्कशॉप कहीं भी हो, कोई लैप्रोस्कोपी की हो, कोई नया कुछ सिखा रहा हो, कोई ड्रिल हो रही हो, आप जरूर उसके लिए ना स्ट्रगल क्या करें, जाया करें। चलें, मैं जरा सेंटी हो गई थी, टाइम लग जाएगा। मैडम आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना, आप कहाँ से हैं, किस हॉस्पिटल से? मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, मैं वैसे निश्तेरियन हूँ, प्राउड निश्तेरियन। अच्छा, माशाल्लाह। और ट्रेनिंग भी मेरी मोस्टली निश्तर से ही है, 3 साल की। जो मेरा आखिरी का 4th ईयर था वो सीएमएच लाहौर था। अच्छा। और सीएमएच उसके बाद की जो ट्रेनिंग है, मतलब जो एफसीपीएस के बाद आप लर्न करते हो, अब एग्जाम जो दिया नहीं होता, तो वो मेरी फौजी फाउंडेशन पेशावर और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर से है। तो काफी पेशेंट्स इस तरह देख लिए हैं। और जितनी मेरी अभी आप कहाँ पे, है, अभी आप कहाँ पे होती हैं, किस हॉस्पिटल? अब मैं रावलपिंडी होती हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड आर्मी में है? हाँ जी, इसीलिए तो घूम रही हूँ। अच्छा, तो मैं एक दिन आपको, हाँ, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है ना एक्चुअली, तो मैं एक दिन एफपी पे देख रही थी,
तो मैं इसीलिए ज़्यादा पूछ रही थी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और आज 2 साल से जो हूँ मैं बेसिकली घर ही बैठ गई थी और पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट की है। ठीक है चलिए, बस थैंक यू। कुछ अर्सा मैंने एज एपी भी काम किया है पेशावर में, तो इसलिए आपको दिखते होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, बट राइट नो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है। और कोई और अपना ठीक इंट्रोडक्शन है। कराना चाहे जल्दी जल्दी मुझे बता दें अपने बारे में, ताकि हम स्टार्ट करें आज का सेशन। मैडम मैं नम्रा हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, अभी एयरफोर्स में हूँ और बस अभी तैयारी कर रही हूँ एग्जाम की साथ साथ, और अपनी यानी भी मेरी एफसीपीएस चल की एफसीपीएस। जी मैडम एफसीपीएस। कैप्टन निम्रा है या मेजर निम्रा? मैडम कैप्टन। कैप्टन, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। और कोई? बीनिश, बीबी फातिमा, एनी, फराह, फरजाना, हुमैरा नदीम। हुमैरा नदीम आप अनम्यूट करना चाहें तो आई रियली वांट टू लिसन यू। चलें, कोई भी अगर आपके पास 1-2 मिनट हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई स्ट्रगल शेयर करना चाहते हैं, कोई हेल्प आपको चाहिए, तो बिल्कुल अब यू हैव टाइम। जी फातिमा, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। मैम। मैं कह रही थी आप अपनी ऑप्स के जो है ना लॉन्ग केस की वो कर देना पब्लिश मैम, जितनी हो गई है, जितने टॉपिक्स हो गए। नहीं फातिमा, मेरे जितने टॉपिक्स हो गए मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने ओप्स कोलिसिस बनाया था, वो मैंने जो मतलब शेयर हमारे कर हाथ। दिए। हाँ जी, डायबिटीज की मेरी जो हैंड नोट, वो जो मेरी बुक है छोटी सी, वो है हमारे पास। हाँ जी वो भी है। हाइपरटेंशन के भी मेरे हैं, डायबिटीज वो के जो टेम्पलेट्स हैं वो भी हैं। आधी बुक तो आउट ही हो गई है। जी मैम। जी मैम, लेकिन वो बस पूरी के पूरी आ जाए ना, जैसे मतलब नोट्स होते हैं इस तरह फिर इधर उधर हो जाते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नवंबर में ये अवेलेबल हो। हाँ जी मैम, अब देखते हैं एमसीपीएस का मैम लॉन्ग केस कब आती है डेट, इसका नहीं आइडिया। देखें, अभी जो ना ग्रुप बी एफसीपीएस का रहता है, ये जो पेंडिंग था, तो अभी तो वो नवंबर 20 में, हाँ नवंबर में यही चलेगा। तो जो मेरे मुताबिक जो मेरा गैस है वो दिसंबर में होगा जो एमसीपीएस का एग्जाम है, और वो भी 2nd वीक ऑफ दिसंबर से। जी तो जी सेफली यू हैव 40-50 डेज, तो इंशाल्लाह लग जाए इसके पीछे ही हो जाएगा पास। मैम, बस दुआ करें इंशाल्लाह। मैम आज तो मैंने आपका टॉपिक बताया सुबह से। अच्छा, कौन सा वो जो एबीसी ग्रुप में थी जी आप? मैम, एबीसी ग्रुप में ओवेरियन सिस्ट पे। आ गया ओवेरियन सिस्ट फिर। जी मैम, आ गया। थैंक यू मैम। ओके। मैम हीरा, जी जी। आपने वो स्पेशल एडिशन भी बनाना था ना, जो अभी लास्ट एग्जाम्स हुए हैं इनका, शहनीला, स्पेशल एडिशन की वजह से ही ओप्स की बुक पेंडिंग है, क्योंकि ओके अभी एमसीपीएस का 2 दिन पहले पेपर हुआ है, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, वो ऐड कर रही हूँ। मतलब जब भी बुक मैं फाइनली तैयार करती हूँ कोई नया पेपर हो जाता है। 2021 का ना अभी एमसीपीएस का ये लास्ट पेपर है, इसके बाद तो सारे एग्जाम 2022 में ही होंगे ना। तो इंशाल्लाह स्पेशल एडिशन जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है, मेरी ओप्स की बुक आप सबको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, चलें, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज एजेंडा। जी मैम, बहुत गंदा एजेंडा है बहुत डिफिकल्ट। चलें, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अबाउट टोक्स वर्कशॉप, ठीक है। तसल्ली रखें, इसके बाद मैं आपको पॉप की और एरोडायनामिक्स जरूर पढ़ाऊंगी। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज थे कि ये टोक्स की वर्कशॉप क्या है। तो टोक्स की वर्कशॉप को ना मैंने अपने तरीके से डिजाइन किया है। इसमें जो एमसीपीएस के बच्चे हैं वो उनको एफसीपीएस के टोक स्टेशन कवर कराए जाएंगे 2016 से 2021 तक, ठीक है। अब तो 2021 के भी ऐड हो गए हैं।
और वो ना वीडियो फॉर्म में होंगे कि आपको बताया जाएगा कि ये टॉक स्टेशन ऐसा आया है, ये काउंसलिंग का है, ठीक है, इसमें कोई रेप का केस है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई लेबर बोर्ड है, इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, गायनी बोर्ड को कैसे करना है, लैप्रोस्कोपी की सिंपल टिप्स ट्रिक्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लगाने की सिंपल जो जो पॉसिबल है ऑनलाइन चीजें, वो आपको मैं इंशाल्लाह करवा दूंगी। ये पेपर आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह एमसीपीएस की आपके अपने पेपर कवर हो जाएंगे 2016 से 2021 जितने भी हुए हैं, और वो सॉल्व होंगे। और ये सॉल्व पेपर मेरी वॉल्यूम 2 में अवेलेबल भी है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, सुनने से और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से वो जल्दी पेपर हल हो जाता है, तो वो आपको इस वर्कशॉप से बेनिफिट होगा। दूसरा आईएमएम के भी होंगे। तो जो एफसीपीएस के बच्चे हैं, जो एमसीपीएस के बच्चे हैं, उनको मैं पूरा पूल पढ़ाती हूँ टॉक्स का, ठीक है, मतलब एफसीपीएस, एमसीपीएस, आईएमएम। हाँ, होएवर जो आईएमएम के बच्चे टॉक स्टेशन करते हैं या वर्कशॉप लेते हैं, उनको मैं एफसीपीएस नहीं कराती, उनको मैं एमसीपीएस और आईएमएम बस ये 2 करवाती हूँ, ठीक है। तो इस और जो मेजर मॉड्यूल्स हैं, मेरी अपनी बुक है जो कम्प्रिहेंसिव टॉक्स की, उसमें से मैंने कुछ मॉड्यूल्स को काउंट किया है जिसमें से हमेशा स्टेशन आना ही आना, वी कांट ओमिट देम। तो काउंसलिंग के काफी स्टेशंस बनते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल डिसऑर्डर, ठीक है, इवन डिप्रेशन पे और साइकोसिस पे, वो सारे कैसे अप्रोच करने हैं, एक स्टैंडर्ड आपको ना टेम्पलेट के थ्रू पढ़ाया जाएगा कि कैसे आपने काउंसलिंग प्रोसीड करनी है, और उसके 10 पॉइंट हैं, उसको डिफरेंट स्टेशंस पे कैसे अप्लाई करना है। इसी तरह प्रोटोकॉल राइटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको करवाए जाएंगे, और कुछ प्रोटोकॉल्स भी करवाए जाएंगे ताकि आप उनको अप्लाई कर सके ना, जैसे एक लम्शा का प्रोटोकॉल है, वीबैक का प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सीटीजीज आपको बताई जाएंगी कैसे इंटरप्रेट करना है, और फिर उस सीटीजी पे कैसे रिएक्शन देना है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है, ये ड्रिल होगी सारी। पार्टोग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है। मैटरनल मेडिसिन पे इसी तरह जैसे डायबिटीज, एपीएलएस, हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, इसके सिनेरियोज, चाहे ओब्स ईआर आते हैं, ठीक है, जैसे क्लैम्सिया इमरजेंसी केस है, उसको कैसे मैनेज करना है, या बाकी कैसे मैनेज करना है स्टेशन, वो भी स्टैंडर्ड कंपोनेंट के साथ, ताकि ये ना हो कि जो स्टेशन हम कराएं उसके अलावा भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर से आए तो आप ये कहेंगे ये तो हमें हुआ नहीं कवर, बट क्योंकि आपको कंपोनेंट्स आपको आगे करना, तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। इसी तरह बायोस्टैट के मॉड्यूल, ऑडिट कैसे बनाना है, रिसर्च कैसे बतानी है, डेजर्टेशन पे भी आपके आते हैं, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग पे आते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे विद कंपोनेंट्स के, कोई भी सिचुएशन हो तो इसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अज़ान हो रही है तो मेरी तरफ से तो मैं म्यूट कर रही हूँ। अच्छा, तो ये जो पास पेपर्स की क्यूरीज है ये मैं कैसे करवाऊंगी, तो ये मेरी ना वॉल्यूम 2 की बुक आ रही है, ये अवेलेबल भी हो जाएगी इंशाल्लाह मार्केट में। और अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो इसके लेजर प्रिंट भी आप ले सकते हैं मेड होम से। तो इसमें ना पेपर ऐसे सॉल्व किए हुए हैं मैंने, जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एफसीपीएस ना 1। तो ये एफसीपीएस का पेपर है 2016 का ना, ठीक है। तो स्टेशन 1 ये है, स्टेशन 2 मोलर प्रेगनेंसी पे है, थर्ड स्टेशन जो था आप हाउ फ्रिक्वेंटली आप लॉग बुक को देखते हो, एमवीए कैसे करना है, उसको स्टेरिलाइज कैसे करना है, प्रोसीजर डिटेल्स की हैं, ठीक है, एमनियोटिक एम्बोलिज्म का सिनेरियो आ गया है, उसको कैसे प्रोसीड करना है। इसी तरह जो स्टेशन हैं, लेट्स सपोज ये कितने स्टेशन होते हैं, 12 ही होते हैं, तो ये 11 स्टेशन मुझे मिले थे, तो मैंने ये सारे स्टेशन इनके क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढे और इसको बुक में लिख दिया। तो इससे आपको अंदाजा हुआ कि पेपर सीपीएसपी टॉक्स का कैसे बनाती है, और जो भी थ्योरी रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, वो आपको इस वर्कशॉप में मिल जाएंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्किल बेस्ड हैं, जैसे फोर्सेप कैसे लगाना है, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी कवर हो जाएगा थ्रू वेरी हाई डेफिनेशन क्वालिटी वीडियोस जो मेरी अपनी आवाज में होंगी। तो आपका टॉक्स इंशाल्लाह कहीं नहीं जाता। टॉक्स का वैसे तो आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे बच्चे हो, आप पास हो जाते हो, इतना बुरा रिजल्ट नहीं है सीपीएसपी का, लेकिन इस वर्कशॉप से आपको हेल्प हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी पास होने की। क्योंकि अभी तक जब से ये पढ़ा रही हूँ तो 100% आपके जो स्टेशन है ना वो इस वर्कशॉप से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए ये सोल्यूशन भी मैंने बताया है सारा, फिर दूसरा पेपर शुरू हो गया। लेकिन पढ़ना और कोई सिंपल वे में आपको पढ़ा दे कि ये ऐसे ऐसे है और ये टिप्स हैं, तो इट विल बी मोर इजी, तो मजा भी आता है।
जैसे ये स्टेज वाइज ट्रीटमेंट आई हुई है ब्रेस्ट लम्प ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सबसे पहले तो आपको ट्रिपल असेसमेंट करनी है, हिस्ट्री ले ली और फिर एग्जामिनेशन कर लिया, और थर्ड पे आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन, FNAC स्कैन, FNAC और बायोप्सी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे ट्रीट करना है, सेकंड में कैसे ट्रीट करना है, तो इट विल बी इजी अगर ये सॉल्व हो आपके पास। ऑल्दो बुक्स में तो लिखा ही होता है, लेकिन इस तरह टेबल की फॉर्म में और सिंपलेस्ट वे में बता दे कोई, तो आपका टाइम बच जाता है। और ये देखें, ये जो पास पेपर्स हैं कितने बनते हैं, कोई 40 पास पेपर्स बनते हैं, और हर पास पेपर में कोई 12 स्टेशंस हैं, और हर 12 स्टेशंस में भी 3-4 क्वेश्चंस हैं। अगर आप कोई आपको 1 to 1 वो सारे करवा दे, तो बिलीव मी टॉक स्टेशन तो पास हो ही जाते हैं आपके। आप वाइवा में बड़े कॉन्फिडेंट होते हो, कोई सवाल आपका ना ड्रॉप नहीं होता, और ये सारे ही क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं, तो वाइवा में भी बहुत आपको ना हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के किसी ने ओब्स गाइनिंग के सारे पेपर्स 5 साल के ढूंढे हैं जेन्युइन फॉर्म में, और उनको कीज दी हैं, और उनको सिंपलेस्ट वे में वीडियो उनके छोटी बना के उनको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये दिस इज मतलब दिस इज माय बेस्ट। बहुत एफर्ट करनी पड़ी थी इस सारी एक्टिविटी में। तो ये जनाब ये पेपर चल रहे हैं, ये FCPS के हैं। सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो आ जाएंगे MCPS के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मैम ये बुक आ गई है आपकी? बुक मैंने तो निश्तर वालों को दे दी है, अब वो सुस्ती कर रहे हैं उसको प्रिंट निकालने में, लेकिन जो मेरे अपने बच्चे होते हैं ना उनको मैं लेजर प्रिंट दे देती हूँ। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेजर प्रिंट ऑब्वियसली, लेकिन ये एक एग्जाम से पहले उनके पास हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी से पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरे बच्चे वो डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करके पढ़ें और वो लाइब्रेरी पे ही पढ़ते रहे। पता है जो पेपर होता है ना उसका अपना अरोमा होता है, एफिलिएशन होती है ना। ऐसा लगता है कोई बोल रहा है आपसे बात। मुझे तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए बुक्स लिखती भी हूँ। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में होंगी ना, लाइब्रेरी फार्म में नहीं होंगे। कुछ बच्चे मेरे जैसे पाकिस्तान से बाहर हैं, वो कहते हैं बुक्स आप ऑनलाइन अवेलेबल कर दें, लाइब्रेरी अब ऑनलाइन कर दें। वो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर कि हार्ड कॉपी लें, उस पर लिखें, अपने पॉइंट्स लिखें, हाईलाइट करें चीजों को, तो उसका अपना ही मजा है, उसको कोई चीज नहीं। हाँ अच्छा, अब ये जो कंप्रिहेंसिव में नहीं है, जो कंप्रिहेंसिव वाली बुक है? नहीं, कंप्रिहेंसिव में ना मॉड्यूल्स है, जैसे लेबर का टॉपिक है ना, लेबर पे जितने पॉसिबल स्टेशन आ सकते हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। और जो उस पे पास पेपर्स आए हैं, जो पास पेपर फॉर्म में आए हैं, वो आपको पास पेपर बुक से मिलेंगे। अच्छा, और ये जो आप शो कर रही हैं ये अब ये देखो ना, ये सिनेरियो आया हुआ है कि 2 months का मेनोरिया है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एग्जाम ये स्कैन दिया हुआ है आपको, लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसको आपने कैसे लेके जाना है। तो ये स्टेशन था कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम 1 से। तो फिर मैंने ये नहीं किया कि वहाँ उठा के दोबारा यहाँ ले आती, मैंने फिर लिख दिया कि आप वॉल्यूम 1 से पढ़ लें, स्टेशन वहाँ डिस्कस हो चुका है। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो चीजें डिस्कस नहीं हुई मैंने डाल दी, जैसे कोविड-19 नहीं है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव में, और ये स्टेशन MCPS में और FCPS में कॉन्टिन्यूसली आ रहा है कि प्लेसेंटा कैसे डिस्कार्ड करोगे, पेशेंट से क्या पूछोगे, लेबर में कैसे मैनेज करोगे, ये आ रहा है मुसलसल। तो फिर ये मैंने टॉक्स के पेपर में डाल दिया है, कैसे इसको लेके चलना है। ठीक है, तो अभी ये जो 5 जुलाई को ग्रुप B का पेपर हुआ था 2021 में ना, ये भी VF पे था, बी लिंच पे था, ये सब कुछ थी। तो ये सारा आपका, इसमें से कोई स्टेशन ऐसा नहीं था जो मैंने ना करवाया हो। तो फिर मैंने कोई स्टेशन लिखा नहीं है यहाँ, फजूल में रिपीट नहीं किया, क्योंकि ये 11 के 11 स्टेशन पास पेपर से ही थे और वो कवर हो गए थे। तो जिसने ये पूरे पेपर किए हैं तो वो आराम से ये 2021 जुलाई का पेपर कराया, पास हो गया। आप फीडबैक भी पढ़ सकते हैं फेसबुक पे। ठीक है, तो इसके बाद अब MCPS के पास पेपर स्टार्ट हो गए सारे, जो भी 2015 से हुए ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये इसके स्टेशंस देख लें, और इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि आप जो मेड होम की जो वर्कशॉप है वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये तो मैंने लिखा है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम में क्या आएगा, कैसे बैठना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, ठीक है, रोल प्लेयर कैसे ट्रिकी हो सकता है, वो चीजें तो वर्बली पढ़ानी पड़ेंगी ना। अनफॉर्चुनेटली नोबडी कैन राइट इट। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर 3 डिलेज, तो मैंने ये फर्स्ट डिले, सेकंड डिले, थर्ड डिले लिख दी है, जो भी होता है।
मैटरनल डेथ्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। जी बट व्हेन यू विल लिसन डिसीजन इन, हाँ व्हेन यू विल लिसन इन माय वॉइस, तो ये पूरा स्टेशन 1 मिनट में आप सुन लेंगे और आप इसको कवर कर सकते हैं। बट पढ़ते हुए ना कंसंट्रेशन इधर से उधर हो जाती है। तो जी इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि पास पेपर की बुक तो आ जाएगी मार्केट में और आप मुझसे भी ले लोगे, बट इसको सुन के जैसे आप करोगे तो वो उसका अपना मजा है, टाइम बच जाता है, क्योंकि वाइवा भी तो तैयार करना है ना, हमारी पूरे दिन हॉस्पिटल में, तो फिर टॉक्स के लिए टाइम नहीं दे पाते। में जो मैंने कार्डियक सेशन करवाई है उसमें ये नहीं था, उसमें मैंने हेपरिन की डोज कैलकुलेट करना बताया हुआ है, ठीक है, या एपीएलएस का सिनेरियो बताया हुआ, ये नहीं है तो ये मैंने डाल दिया पास्ट पेपर में, ठीक है। बाकी जो आएंगे मैं लिख दूंगी कि वो वॉल्यूम 1 से कर लें, मैटरनल कोलैप्स पे आया हुआ है जैसे, ठीक है, या फिर ये वल्वल कार्सिनोमा आया हुआ है। आप लोग समझते हैं ना एमसीपीएस में सीएस नहीं आते, अब ये वल्वल कार्सिनोमा का आप लोगों का स्टेशन आया हुआ है, ये देखें, इसको पिक्चर लगी हुई है, फिर आपने खुद बताना है, ये सिनेरियो पढ़ के कि 65 की अम्मा है, उसका जिंदगी में पैप स्मीयर नहीं हुआ, उसको इचिंग है, मैस है और ग्रोइन लम्प्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया ये मैलिग्नेंसी है। चलें, देख के समझ भी ना आई तो सिनेरियो पढ़ के आपका माइंड बन जाएगा। तो हमेशा जो पिक्चर आएगी पेपर में, अगर उससे समझ ना आए तो परेशान नहीं होना, सिनेरियो भी होता है, तो उससे अप्रोच कर लें। अब प्रोबेबल डायग्नोसिस तो वल्वल कार्सिनोमा है ना, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है कि सिम्टम्स क्या हैं, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, सर्वाइवल क्या है, तो ये आ गया। तो फिर नोट्स हमेशा आती हैं, आईएमएम और एमसीपीएस में नोट्स हमेशा आती हैं, एफसीपीएस में कभी कभार आती हैं। तो फिर नोट्स की जो अच्छी क्वालिटी की वीडियोस हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, फिर टाइम वेस्ट होता है। फिर जो अच्छी होती हैं या सीपीएसपी की अपनी रिकमेंडेड होती हैं वो फिर आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ लाइब्रेरी में या वर्कशॉप में, ठीक है। मैम तो वो तो इसी समझ में ही नहीं आती कभी। नहीं, वो देखो, मैं जब भी बच्चों को स्टार्ट करवाती हूँ ना टॉक्स की वर्कशॉप, मैं उन्हें कहती हूँ एपीसेट खरीद के रखो। एपीसेट के अंदर वो होती है, नीडल होल्डर होता है, फोर्सेप होता है, टूथ फोर्सेप होता है। तो जब आपके पास ये टूल्स घर में है ना, तो कुछ जो मॉडल्स हैं वो आप आराम से घर में बना लेते हो। जैसे बिल इंच का मॉडल घर में आराम से जुराब पे बन जाता है, सॉक्स पे। तो आपने तो प्रैक्टिस सिर्फ उनसे खेलने की करनी है ना, तो जी वो फिर इजी हो जाता है। और ऑब्वियसली लेबर के लिए मैं बच्चों से कहती हूँ कोई गुड्डा गुड्डी रखे सामने, ठीक है, तो वो आराम से हो जाता है। और ऑब्वियसली मैंने भी ऐसे किए थे। आल्दो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे इन पर्सन या रियल कोई वर्कशॉप जरूर अटेंड करें, लेकिन ये आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता है ना इंस्ट्रूमेंट्स को इतना देखने का। तो जैसे आप सोलो प्रैक्टिस घर में बैठ के सुकून से करते हो, वैसे वहां नहीं होती। मैम नोट्स की प्रैक्टिस जो होती है ना, वो हाँ जब तो तक देखिए आपको कोई सिखाता नहीं है ना आगे आपको, तो वो नहीं होती। अब चलें, जैसे मैं अब मैं अभी आपको मेरी जैसे वर्कशॉप अभी हुई थी, तो जो उन्होंने जो खुद सिखा रहे थे ना, तो वो अच्छे से नहीं सिखा पाए कि नोट्स को ना क्योंकि उसको बार बार करने से आ रहा था ना। तो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर किसी दूसरे मैंने वर्कशॉप वाले से, सर्जरी वालों से फिर मैंने नोट्स सीखी थी उस दिन, दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझे सिखाई थी। चले गुड, कोई सिखाने वाला मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना, जब लोग ज्यादा हो वर्कशॉप में तो कोई इतनी इंडिविजुअल तवज्जो नहीं देता। नहीं देता, नहीं देता। तो मैंने इनको ऐसे किया था कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूंढ लेती थी, 5-6, इसमें टाइम वेस्ट होता था बट ढूंढ लेती थी, और फिर बैठ के ना खुद ही वो जो एपिसेट था उसे नीडल लगाती थी, तो कर ही लेती थी। आपको पता है मुझे प्रोलैप्स और पॉप क्यों नहीं आता था, और मैंने कोई 90 टाइम्स किया होगा जब जाके मुझे आया है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, देखिए, डू इट अगेन, तो इंशाल्लाह वो चीज हो ही जाती है। तो बस आप में ये होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, पॉप की तुम बातें बताऊंगी तुम लोगों को। तो ये जो है ना स्टेशंस भी हो जाएंगे, 90% टॉक्स का पेपर घर बैठ के पास हो जाता है, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो। ये चीजें खरीद लें, अपनी मॉडल्स बनाना सीख लें, मैं बता दूंगी आपको। मैंने तो हर मॉडल खुद ही बना लिए थे। मैंने वो जो पेरिनियल टीयर भी स्टिच करने थे, तो दो वो जो बच्चों के नहीं होते, जिसे बच्चे अपनी क्राफ्ट वर्क करते हैं,
वो जो सॉफ्ट सा पेपर होता है उसी को मोल्ड कर लिया था, एक रेड कलर का हो गया था, एक ग्रीन कलर का हो गया था, और फिर लगा लिया स्टिच और हो गया, सबसे अच्छा हुआ वो। ठीक है, तो ये आपको आई विल गाइड यू हाउ टू मेक दीज मॉडल्स एंड हाउ टू प्रैक्टिस दिस एट होम। इवन यू कैन डू इट, अकेले भी कर सकते हो ये सब कुछ। तो फिर लेबर बोर्ड पे कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। केएमसी केयर क्या होती है, किंगरू केयर जो होती है, ये सारी की सारी इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे आपको एमसीपीएस के पेपर्स करवा दूंगी, और हर पेपर 5-6 मिनट में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जैसे ये सीबीसी की इंटरप्रिटेशन है, अब ये देखें ना, ये सीबीसी की इंटरप्रिटेशन टोक्स का स्टेशन है, बट ये देखें आपका वाइवा का भी स्टेशन है। पिछले दिनों हम डिस्कस कर रहे थे ना वो पैनसाइटोपिनिया और वो इतना गंदे गंदे केसेस थे हेल्प वाले, तो वो ये अगर आप अच्छे से टोक्स तैयार करते हो तो आपका वाइवा भी अच्छा होता है। ठीक है, फिर ये सारे जो हैं एमसीपीएस के हैं, और इसके बाद हम करेंगे आईएमएम के पेपर्स। ठीक है मैम, अभी जो ये एमसीपीएस का स्टार्ट हो रहा है, तो ये टॉक्स और लॉन्ग के साथ साथ चलेंगे एक ही दिन में? बिल्कुल बिल्कुल। जो एमसीपीएस के टॉक्स होंगे ना वो रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे डॉक्टर पढ़ाना होगा वो लाइव ले लेंगे, या प्रायोरिटी बोर्ड समझाना होगा वो लाइव ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। वो बाकी सारे रिकॉर्डेड होंगे। हर पेपर रोजाना एक एक पेपर कहते रहेंगे, बट वाइवा तो रिकॉर्डेड नहीं हो सकता, वाइवा फिर लाइव ही होगा। ठीक है, सही है। तो ये सारे, ये डोज कैसे बनानी है, मैक्सलफेड कैसे बनाना है, सेंटो कैसे बनानी है, ये आपके ना सिर्फ टॉक्स स्टेशन है, ये आपके वाइवा स्टेशन भी हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी किस लेवल पे होती है, प्राइमरी मेनोरिया का स्टेशन आया हुआ है, ये कैसे अप्रोच करना है, आपका वाइवा केस आ जाए जी, सब तो इसी में भी कवर हो रहा है। हाँ, अगर आप मुझे कहते हैं कि कंप्रिहेंसिव करनी चाहिए या वॉल्यूम 2 पास पेपर, तो आई विल से पास पेपर। लेकिन देखो ना, कुछ सेशन ऐसे हैं जो कि कंप्रिहेंसिव से हैं, अगर मैं वो भी यहाँ ऐड करूँ तो इतनी मोटी बुक बन जाए। जैसे ये सिनेरियो आईयूसीडी का, ये तो पेपर 1 से है ना, तो ये इधर मैं लिखती हूँ कि इनसाइट वॉल्यूम 1 से पढ़े इसको, तो आधे स्टेशन आपके कंप्रिहेंसिव से होंगे। यू कांट स्किप एनी वॉल्यूम, मतलब 1 और 2 दोनों ही करने पड़ेंगे साइड बाय साइड। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम ने इतनी मोटी बुक निकाल दी है कंप्रिहेंसिव की। हाँ, मुझे कहा था लोगों ने कि वो तो बहुत मोटी बुक थी, पॉसिबल ही नहीं हमने है, नहीं था। हाँ, तो मैंने मैं दिल में हमेशा कहा कि करना तो था। देखें, मैं मकसद ये नहीं कि आपका टॉक्स पास हो, मकसद तो यही होता है मेरा हमेशा, मेरे बच्चों का पूरा पेपर निकले। आपने वाइवा पे तो देना है ना, आधे से ज्यादा वाइवा क्वेश्चन हैं कंप्रिहेंसिव टॉक्स में, जी, वो कौन होंगे देगा? मैम, और क्या आपको क्या मुझे लगता है कि श्योर है। टॉक्स पास करने के बाद अगर वाइवा फेल हो जाता है तो कोई फायदा है ऐसे टॉक्स पास करने का? फेल तो फिर नहीं ऐसे होली फायदा हो। नहीं। ये कोई समरी बुक नहीं है शार्ट, जैसे हम फिर दोस्त पढ़ते थे फिजियोलॉजी के लिए। जी। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट बुक्स तो क्लिक होती हैं आपके लिए, आपको क्रिटिकल सलाहियतें तबाह कर देती हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर हिरा। जी। अच्छा, मैंने आईएमएम के जो भी है ना थ्योरी का एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं उसके टॉक्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपकी क्लास ये ज्वाइन की है। बट मैं कंफ्यूज्ड कि मुझे कौन सी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि आप टॉक्स और फिर वॉल्यूम 1-2 का कुछ जिक्र कर रही हैं, तो आई एम कंफ्यूज्ड व्हिच बुक आई शुड फॉलो। अच्छा, मैं भी आपके लिए एक ही एडवाइस है, आप सिर्फ वर्कशॉप फॉलो करें और वॉल्यूम 2 ले लें, जिसमें आईएमएम के पेपर्स हैं सारे के सारे सॉल्व और एमसीपीएस के हैं। आपने सिर्फ आईएमएम के और एमसीपीएस के करने हैं, बिकॉज दोनों एग्जाम 2 इयर्स के है ना, 80% सेम सिलेबस है। कभी एक स्टेशन एमसीपीएस में फेंक देते हैं, कभी एमबी उठा के आईएमएम में फेंक देते हैं, तो वो घूमते रहते हैं। तो अगर आप एमसीपीएस आईएमएम के पेपर्स कर लेंगी तो यू विल बी 80% कॉन्फिडेंट कि ये तो भाई किया हुआ स्टेशन है। ठीक है, और दूसरा जो है टॉक्स में आप होंगे तो कंप्रिहेंसिव आप छोड़ दें, वॉल्यूम 1 यू कैन स्किप इफ यू आर इनटू माय टॉक्स वर्कशॉप। however if you are not into my talks workshop, ठीक है, then I will say you cannot skip comprehensive volume 1। अच्छा, इससे पहले जो आईएमएम के बच्चे ये कहते हैं कि वो कुछ बुक्स हैं, मैं उनका ऑब्वियसली एथिकली मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, तो उनसे तो वही स्टेशन हो जाते थे कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। अगेन आईएमएम के बच्चों, तुम लोगों ने क्या एफसीपीएस नहीं देना कि सारी उम्र वही करना जो तुम्हारे सीनियर्स करते हैं? पहले थ्योरी 3 साल में करते हैं, फिर वो तीसरी अटेम्प्ट में एक्सपायर करके दोबारा थ्योरी देते हैं, फिर वाइवा तुम लोगों का 10 साल नहीं होता।
तो मेरा जो फोकस है वो ये नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे बार बार ज्वाइन करें, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझे एक दफा ज्वाइन करें बस। अच्छा मुझे, लेकिन मैंने कॉम्प्रिहेंसिव उसकी बुक ली हुई है और साथ मैंने जो आपका ग्रुप है लाइब्रेरी वो ज्वाइन किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, ग्रुप में सारे तो पास पेपर्स ऑटोमेटिक कवर हो नहीं गए, करवाए नहीं है मैंने। हाँ अच्छा ठीक होगा। So it means that your library, the group and the comprehensive book, they both are enough for IMM talks. देखिए इफ यू आर इनटू टॉक्स, आप कोई बुक ना भी ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स तो है ना, मैं कवर तो करवा रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है, थैंक यू। तो आई एम नॉट फोर्सिंग कि किताब भी खरीदो, वर्कशॉप भी लो, ठीक है, देखो किताबें ले लो, कुछ It's for our own sake. मोटिवेशन जी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ग्रुप बना लेंगे बिल्कुल। 2 बच्चों का, या बुक्स नहीं भी लेते तो कोई मसला नहीं है, आप वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, ठीक है, यू विल लिसन मी, तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है करियर की इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है thank अच्छा you. अभी देखो आईएमएम का जो टॉक्स अभी आया था ना स्टेशन, लेट मी टू शेयर, ये सबसे मुश्किल था। अब पता नहीं है कि उन्होंने एकदम से ट्रेंड चेंज कर दिया, कहाँ गया, हाँ ये देखें दिस वन, ये आईएमएम का पेपर था। अब इसमें इन्होंने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए, नली पेरेस मिनार की एचएमबी के साथ आई है, गायनी तुम लोग नहीं करते ना ध्यान से, अब यहाँ फंस गए हो आके कि ये पुबर्टी मैनेजर को कैसे लेके चलें, ठीक है। फिर ये देखो मिस्ड मिसकैरेज का सिनेरियो आया हुआ है, नहीं बल्कि मिस्ड ओसीपी मिस्ड पे लिखा आया हुआ है, कंट्रासेप्शन इतने ध्यान से नहीं करते। फिर ये आया हुआ है इन्होंने नली पेरेस पेशेंट दे दी है और 1 साल से देखिए रीनल ट्रांसप्लांट आया हुआ है। अब ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता, बट ये आ गया 2021 में। अब ये ट्रांसप्लांट किसी छोटी बुक में है जो आज तक आईएमएम के टॉक सेशन के लिए मशहूर है, कभी भी नहीं है। यू कांट, यू विल जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, एक सेशन मिस करते हो तो फिर कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। चलें एमबीए तो ऑब्वियसली आना ही आना होता है, पीपीआईसीडी भी बहुत कॉमन है, ठीक है। बिलिंच आ गया, स्केल स्टेशन आ गया, अब ये आ गया है पेशेंट पार्टोग्राफ इंटरप्रिटेशन, और ये काफी डिफिकल्ट था, कोरियो का सिनेरियो था। कोरियो मुश्किल है आईएमएम के लेवल पे, मुझे लगता है ट्रिकी चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह आपको कवर कराई जाएंगी। फिर पेल्विमेट्री स्टेशन आ गया, दैट वन इज आल्सो ट्रिकिंग। और ये सबसे पहले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आ गया, ये आप लोगों का सिलेबस में भी नहीं है, सर्वाइकल कैंसर नहीं है ना, मैलिग्नेंट कंडीशंस तो आईएमएम में नहीं है, बट आप लोगों का स्टेशन आया है ये ऑन रिकॉर्ड 9 स्टेशन, ये भी चला गया अगर आप अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते और अगर आप छोटी छोटी किताबें पढ़ते हो, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी, इतना मुश्किल स्टेशन है ये भी, मेरे लिहाज से मुश्किल है, आईएमएम के लिए मुझे लगता है मुश्किल है, ये एमसीपीएस और एफसीपीएस लेवल का स्टेशन है। अच्छा सबसे सोने पे सुहागा एनॉमलस फिटस आया हुआ है, हाइड्रोप्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछी हुई है, ये आप सोच लें फिर खुद ही, ठीक है। फिर ये टीटीएस का सिनेरियो आया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मोलर आया हुआ है, मोलर भी मैलिग्नेंसी है, इट शुडंट कम इन आईएमएम बट आया हुआ है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ये एफसीपीएस पूल से आया हुआ है ठाके। अच्छा इसके बाद फिर ड्रिल आ गई बीएलएस की, ठीक है, नॉर्डिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट आ गई, वो कर लोगे। फिर ये 5वां स्टेशन 15वां स्टेशन जो था दैट वाज ट्रिकी, इसमें इन्होंने पूछा है कि बीपी कैसे मेजर करना है, और इसकी ट्रिक की बात है, कौन सी साउंड काउंट करनी है, ठीक है, और कैसे इसको डील करना, और व्हाट इज टेम्पोरल डिले, व्हाट इज रेडियो डिले, ये सारे एमसीपीएस के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एमसीपीएस का पूल किया हुआ होगा ना, तो देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई ये एमसीपीएस में तो रिपीट हुआ है, आईएमएम में ये पहली बार रिपीट हुआ है, तो कॉन्फिडेंटली कर लोगे, बिकॉज इन दिस वर्कशॉप आपको एमसीपीएस भी कवर कराया जाएगा, क्योंकि मेरे मुताबिक दोनों 2 साल की डिप्लोमा है या डिग्री है, तो 80% इनके स्टेशंस इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर इस पेपर के सोल्यूशन भी लिख दिया मैंने, कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट टाइम ले रही हूँ थोड़ा सा, अब ये मेरी बात सुने, ये जो अक्यूट ब्लड लॉस का सिनेरियो है कि अक्यूट ब्लड लॉस कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, अक्यूट एचएमबी कैसे ट्रीट करना है, ये एफसीपीएस के गायनी वाले बच्चे भी नहीं कर पाते, ये आप आईएमएम का टॉक स्टेशन है। अगर आप आईएमएम का ये टॉक स्टेशन कर लेते हो और आपका गायनी का पेशेंट है जो अक्यूट ब्लड लॉस के साथ आया हुआ है, यू कैन मैनेज इट ब्यूटीफुली, ठीक है।
और इसमें मेडिकल क्यूरेटाज होता है। मेडिकल क्यूरेटाज कभी सुना भी है जिंदगी में? ये आपने तो सर्जिकल क्यूरेटाज सुना है ना। तो मेडिकल क्यूरेटाज बेसिकली हाई डोज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देके ब्लीडिंग को बंद करना होता है, और ये कभी भी आम ब्लड लॉस में नहीं करते, ये एक्यूट ब्लड लॉस में करते हैं। और ये एक्चुअली क्वेश्चन है एफसीपीएस की वाइवा का, क्योंकि मैं तो एफसीपीएस को पढ़ा रही हूँ, उनके जो केसेस फेल होते हैं वो भी सुनने पड़ते हैं। तो मैंने उनको बोला था उसी वक्त कि बच्चों ये आईएमएम का पेपर है, तो आपने तो उस वक्त आईएमएम का नहीं किया कि आपको लगा कि भाई एफसीपीएस का ही करें, हम क्यों करें आईएमएम का। तो बेसिकली पूल तो एक ही है ना। समटाइम दे गिव अ स्टेशन इन टॉक स्टेशन, समटाइम उसी का हलवा बना के थ्योरी में दे देते हैं, एमसीक्यू बना के, समटाइम दे आस्क इनटू योर वाइवा। ठीक है मैम, एमसीपीएस वालों को कौन सा देते हैं ज्यादातर? एमसीएस वाले में 50% लड़के होते हैं। एमसीपीएस का भी देखो उसमें ऑन्कोलॉजी आ जाता है ना। अब बल्बल कैंसर कितना छोटा कैंसर है ना, बट आ जाता है। तो एमसीपीएस और एफसीपीएस वालों को सारा ही करना पड़ता है, अपना भी, एफसीपीएस का भी और आईएमएम का भी। बट आईएमएम वालों के लिए मैं इतनी सख्त नहीं हूँ, उनको मैं एफसीपीएस नहीं कराती, बट मैं उनको एमसीपीएस जरूर करवाती हूँ। मैंने आपके सारे किए थे एफसीपीएस के एमसीक्यूज भी मैम। बेशक मेरे ऑन्कोलॉजी के नहीं आया था इतना ज्यादा पेपर में, लेकिन वहां से मुझे बहुत गाइड हुई थी। मेरे जो डिफिकल्ट 1 2 3 मतलब जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे ना, वो मेरे अच्छे हो गए थे में तो। बिल्कुल फातिमा, देखो जिस टॉपिक से आईएमएम से भागते हो ना, वो टॉपिक आपका एफसीपीएस में भी रह जाता है। चलो उससे भी भाग गए, वो टॉक्स में सामने खड़ा होता है। अच्छा उससे भी भाग गए, चलो कवर हो गया, वो वाइवा में सामने खड़ा है। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंसल्टेंट बन गए हैं, और उनसे जब पीपीएससी के कंसल्टेंट इंटरव्यू होते हैं, वो क्वेश्चन वहां सामने खड़ा होता है। फिर वो कहते हैं मैडम हम बायोस्टैट से भागते थे, वो आर्डर पे हुआ है सारा पीपीएससी का वाइवा, और हमने नहीं सोचा इसको इस तरह करना। तो ये जिंदगी में ये स्टेशंस घूमते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। तो आपका क्या ये एक्सक्यूज होगा कि नहीं ये तो आईएमएम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, ये तो एफसीपीएस के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, ये तो वाइवा के लिए बातें करनी है। ऑब्वियसली जिंदगी में कभी ना कभी वाइवा तो देना ही है। मैम मैं एमसीपीएस के लॉन्ग केस के लिए नहीं कहती थी ये जो है एमसीपीएस का ही है, लेकिन मैम वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपके जो एग्जामिनर आगे बैठा है वो तो एफसीपीएस का ही है। और मैम गायनी ऑप्स वही है कि आप वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको हर चीज आनी चाहिए। बिल्कुल, कोई आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंसल्टेंट हूँ और ये मैंने नहीं करना मैनेज। हाँ जी मैम वैसे ही। हाँ डॉक्टर हिदा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टॉक्स आईएमएम कोई आइडिया है आपको? मुझे तो लगता है दिसंबर में जाएगा, जो आप लोगों को पहले से ही पता है। जी सीपीएसपी वालों ने तो यही बताया है कॉल पे। तो इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। तो जो एमसीपीएस की टॉक्स की वर्कशॉप है ना, उसमें आपने एफसीपीएस, आपको एमसीपीएस, आईएमएम की और मेजर मॉड्यूल सारा कवर कराया जाएगा। और इस वर्कशॉप के बाद ना सिर्फ टॉक्स इंशाल्लाह 100% प्रोबेबिलिटी से पास होंगे, यू विल क्लियर योर वाइवा एज वेल, ठीक है। उसके बाद जनाब एक और सेशन है उसका नाम है बिगिनर्स वाइवा सेशन। आईएमएम वाले और थ्योरी वाले बच्चे जो हैं वो अगर सुनना चाहें तो ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि ये जो बिगिनर्स वाइवा सेशन है, ये या बिगिनर्स वाइवा की तैयारी करने का जो आइडियल टाइम है वो ट्रेनिंग है। वो ये नहीं है कि आपने थ्योरी पास कर ली है। थ्योरी पास करने के बाद तो आपको एक्चुअल रियल केस मैनेज करने चाहिए, ना कि कोई आपको बताए कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, ये उसका ये कंपोनेंट है, या एग्जामिनेशन ऐसे करना है, या बीपी ऐसे देखना है, या फेमोरल डिले ऐसे देखनी है। ये वो टाइम तो नहीं है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोबडी गाइड यू, मैक्सिमम बच्चों को नहीं गाइडेंस मिलती। तो ये बिगिनर सेशन उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी वाइवा का नहीं पता कि हिस्ट्री को कैसे जो है इसके स्टेप वाइज अप्रोच कैसे करनी है, या एग्जामिनेशन को कैसे एग्जाम फोकस्ड वे में या केस फोकस्ड वे में देखना है, या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे मांगनी है और उनको जस्टिफाई करना है और उसमें देखना क्या है, और उसकी बेस पे समरी कैसे बनानी है, या डीडीज कैसे बनाने हैं, या मैनेजमेंट कैसे बनानी है, और मैनेजमेंट के क्या कंपोनेंट है। ये सारी बातें आइडियल वे में बिगिनर सेशन में 2 हफ्ते में आई विल कवर, ठीक है। और इसमें ये है कि आपको हिस्ट्री की टेम्पलेट्स भी मिलेंगी, निमोनिक्स भी मिलेंगे, आपको उर्दू पॉइंट्स भी बताया जाएगा, आपको डेडिकेटेड आपके छोटे छोटे ग्रुप भी बनाए जाएंगे सिटी वाइज। जैसे कोई कराची से है 5-6 लोग, तो उनका अच्छा छोटा ग्रुप बन जाएगा जिसमें वो खुद आपस में मिलजुल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इस तरह आपको दूसरों की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी कि हमें अपने ग्रुप में डाल लो, ठीक है। अच्छा बॉन्ड बन जाएगा।
अच्छा, तो बिगनर सेशन से आप हिस्ट्री अच्छी लेने के काबिल हो जाओगे किसी भी टॉपिक पे जो जिंदगी में कभी प्रेजेंटेशन आई भी नहीं ना, कभी देखी भी नहीं और आपने पहली दफा फेस करना है, आप फिर भी कर लोगे, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि हर चीज को असेस करना है थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि इसका ऑनसेट क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और इसकी काजेस क्या हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज आप पूछ सकते हो। तो ये सेशन अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो आपकी फाउंडेशन बन जाएगी और उस फाउंडेशन पे कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो यू कैन हैंडल। ठीक है, देखना सुई में धागा डालना आता हो ना तो फिर तो कुछ भी सीलोगे, फिर आंखें भी सीलोगे डिजाइन भी डाल लोगे। अब धागा ही नहीं डालना आता, मशीन में छोटे मोटे फॉल्ट ठीक करने नहीं आते, तो फिर क्या उससे तुम लोगों ने सिलाइयां कर रही हैं। ठीक है, तो बिगनर सेशन में यू विल लर्न दीज थिंग्स। अब इसके बाद आपने एडवांस सेशन आपका होगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर। इसमें फिर आपको जो रियल एग्जाम केसेस होते हैं ना, एक पेशेंट है जो एनॉमलस के साथ, एनॉमलस फिटस और पोली के साथ आ गया, उसको कैसे लेके जाना है, उसको टिल मैनेजमेंट तक कैसे लेके जाना है। ठीक है, वो सारी बातें सारी एडवांस जैसे एग्जाम में होती हैं। फिर होता ये है कि अगर मैं बिगिनर सेशन ना लूँ ना तो आप लोगों को मुझे बेसिक पढ़ाते पढ़ाते 3 घंटे गुजर जाते हैं, सेशन मेरा रह जाता है, कैसे रीजन एडवांसेस तक बंदा जाए। तो इसलिए मैंने इस मुसीबत को खत्म ही कर दिया, बिगिनर्स में सारी बेसिक बता देती हूँ ताकि एडवांस में आप अपने केस को ही हल करें। और फिर इस तरह 4-5 केस हल हो जाते हैं 2 घंटे में। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हो कि मैडम फलाना केस देखा था समझ नहीं आया, वो भी डिस्कस हो गया, फलाना देखा था वो समझ नहीं आया, वो डिस्कस हो गया। तो फिर वो बड़ा मजा आता है क्योंकि आपको बेसिक पे टाइम नहीं लगता, वो आपको ऑलरेडी आता होता है। तो ये जो बेसिक वाला सेशन है ये आईएमएम के बच्चे जरूर करें, ये रेजिडेंसी जो कर रहा है वो जरूर करे, अगर थ्योरी अगस्त में है वो भी जरूर करे, ताकि जब थ्योरी लेके फारिग हो तो बिल्कुल जीरो से ना स्टार्ट करना पड़े। अच्छा, दूसरा एडवांस सेशन में आपको ना 200 प्लस 200 प्लस जो पास केसेस है ना वो सुनने को मिलेंगे कि लोगों ने पास कैसे किया है। ठीक है, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स के केसेस हैं। रिकॉर्डेड सेशंस भी हो जाएंगे डिफिकल्ट टॉपिक्स पे जो कि लाइव सेशन में कवर नहीं हो पाते, छोटे मोटे टॉपिक जैसे वीवीएफ एक टॉपिक है, पुबर्टी मेनोरेजिया है, प्रेगनेंसी विद फाइब्राइड थायराइड जॉन्डिस, मेन केसेस तो हम कवर कर ही लेंगे लाइव सेशन में। फिर आपको बताया जाएगा कि वाइवा क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और आपको होमवर्क दिया जाएगा और जिसका सबसे अच्छा होमवर्क होगा वो भी लाइब्रेरी में आपको अपलोड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इतनी एफर्ट करने के बाद तो बहुत अच्छे तुम लोग काबिल डॉक्टर बनोगे और एग्जाम ना सिर्फ पास करोगे बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कॉन्फिडेंट होंगे। और फिर आप लोग पता है किधर होंगे, फिर आप लोग इधर होंगे इन लोगों के साथ की फैमिली में ये मैं जरूर दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को ना आपकी कंसल्टेंट फैमिली के ग्रुप में सीइंग इज बिलीव। ठीक है, इसमें 252 लोग हैं, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैक्सिमम लोग आ नहीं सकते तो मुझे एडिशनल लोग ऐड करने पड़े टेलीग्राम पे। तो ये जनाब 299 लोग हैं और इनके 299 में से जो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपने केस भेजे हैं वो 200 प्लस हैं, तो वो भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएंगे इधर जाके पास केसेस में ना। ये पास केसेस जैसे इरम का केस था, ये रक्षंदा का केस है, ये इकरा का केस है, ये अक्सा का केस है, ये अनम का केस है, ये नाजिया का, मतलब बहुत सारे केसेस, मतलब ये कोई 2 से बन जाते हैं। तो जब आप देख लोगे कि लोगों ने कैसे डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल किया है तो आप लोग इससे भी सीख लोगे। ये पास कैसे भी सिखा देंगे आपको पास होना। तो बिल्कुल ये सक्सेस पैकेज है इन रियल सेंस। मैम जो आप ये बेसिक वाइवा का ले रही हैं 15 डेज का, मैम ये आप लाइव लेंगी या रिकॉर्डेड दे देंगी? ये ना लाइव होगा, मैक्सिमम ये लाइव होगा, कुछ सिचुएशंस में रिकॉर्डेड भी होंगे। जी ताइंदा ने नमाज पढ़ी वापस अच्छा मतलब अगर मैं कोई केस ले आऊं हॉस्पिटल से तो हम उस पे बेसिक सीख सकते हैं पहले?
और ये बेसिक सेशन जो है ना लिया था IMM के बच्चों ने ना, वो इतने मोटिवेट हो गए थे। ये इसकी लाइब्रेरी है। अब इसमें जनाब हर बेसिक केस मैंने हाथ से लिख लिख के समझाया, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री स्टेप वाइज कैसे लेके चलनी है, बायोडाटा कैसे पूछना है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की जी क्या अहमियत है, उसका आंसर ड्यूरेशन सेवेरिटी क्या है, ये आपके स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट का, एम ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लान कैसे बनाना है, फॉलो अप पे कैसे बुलाना है, ठीक है, डिफरेंट निमोनिक्स हैं, यंग एज का डिस्चार्ज कैसे देखना है, ठीक है, टेबल फॉर्म में ओल्ड एज और यंग एज के डिस्चार्ज को कैसे आप कंपेयर करोगे, उर्दू में कैसे पूछोगे, ठीक है, हाउ टू नरेट डिस्चार्ज कि मेरी पेशेंट है 5 मंथ से उसको डिस्चार्ज हुआ है और वो प्रोवोक्ड नहीं है, अनप्रोवोक्ड है, और इतने पैड हैं, इतनी इंटरवल है, ये सब चीजें मतलब बिल्कुल कहते हैं ना हाथ पकड़ के सिखाना। ठीक है, हिस्ट्री के कंपोनेंट स्टेप 1 पे क्या पूछना है, स्टेप 2 पे क्या पूछना है, स्टेप 3 पे क्या पूछना है, मैनेजमेंट कैसे डिस्कस करनी है, ये सारी बातें, ठीक है। फिर डेमो केसेस भी हैं, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी का एक डेमो केस आपको बताया है कि इसको ऐसे लेके चलना है, बायोडाटा ऐसे पूछना है, ग्रिड ऐसे बनानी है, समरी ऐसे बोलनी है, टेम्पलेट्स ऐसे लगानी है। स्टेप 1 पे आपने सारे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एड्रेस करना है, स्टेप 2 पे सारे डिस्पेक्टर्स पूछने हैं, स्टेप 3 पे वर्कअप डिस्कस करना है, एग्जामिनेशन पे जर्नल एग्जामिनेशन कैसे देखना है, सिस्टेमिक कैसे देखना है और स्पेसिफिक कैसे देखना है, फिर रिस्क स्कोरिंग कैसे करनी है, फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे पूछनी है, और फिर इसको भी बड़े अच्छे अंदाज में फिर उसको जस्टिफाई कैसे करना है, ठीक है, और फिर फाइनली मैनेज कैसे करना है, एग्जामिनर ने पहले एग्जामिनर ने क्या पूछना है, सेकंड एग्जामिनर ने क्या पूछना है, फिर आपकी मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट होगी 1 2 3 स्टेप से टिल योर रीसेंट एडवांसेस, और वो बिल्कुल एक एक बात कर करके आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। ये तो पिछला सेशन था, प्री टर्म का सिनेरियो है, उसको कैसे लेके चलेंगे, उसका बायोडाटा, उसकी चीजें, ये पिछली जो लाइब्रेरी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत चीजें हैं सीखने वाले बने। लेकिन जब आपको बेसिक आ जाएगा ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो उस पे। इफ यू वांट टू नो कि यार बेसिक आ गया है, तो अगर आप चाहे तो यू कैन स्किप एडवांस, क्योंकि यू नो यू विल बी एबल टू टेक एनी हिस्ट्री एंड टू मैनेज एनी केस, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद यूरोडायनामिक्स, ठीक है। मैम आज कोई के घर क्वेश्चन? वालों ने नहीं पूछा संडे के दिन आपने फिर क्लास ले ली? एक्चुअली क्या बताऊं यार छोड़ो मैं तो चाहती हूँ मैं बिजी रहूं, लाइव सेशन ही लेती रहूं। मैं भी यही चाहती हूँ मैम, मैं आपकी क्लास ही लेती रहूं। सही। वो कहते हैं ना मीनोपॉजल सिम्टम, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें तो मीनोपॉज चला हुआ, हार्ट फ्लश की जरूरत, वेज़ो मोटर सिम्टम, चिड़चिड़ी हो गई ना किसी से बात करनी। वैसे ये फर्क पड़ता है जब आपके साइकिल्स का होता है ना सेकंड फेज, बस आप चाहते हो कोई आपसे बात भी ना करे। मैं भी उस वक्त लैपटॉप लेके बैठी रहती। मैम पीएमएस लड़कियां, पता है आपको पीएमएस इतना खतरनाक है कि मैंने एक दफा पढ़ा था कि इंग्लैंड में एक में सर्वे हुआ था कि जो जेल में जो लड़कियां थी जिन्होंने कत्ल वतल किए थे, उनमें से सब, जब ये सर्वे किया था तो जो निकला था कि 80% जो थी लड़कियां इसीलिए अपने प्री मिनोपॉजल डेज में उन्होंने ना ये सारी वो की थी ना, ये वारदातें की थी। इसका मतलब पीएमएस इतना खतरनाक है। ये सर्वे हुआ था वहां पे यूके में कि जो जेल में जो लड़कियां ना, ये बहुत खतरनाक है। प्रेगनेंसी में भी ये मसले मसाइल हैं, और फिर परप्यूरियम में भी सडन हार्मोन जो विड्रॉल होते हैं, ये वाकई फिजिक है। और पीएमएस को लड़कियां मतलब इस तरह फील नहीं करती हैं, लेकिन ये पीएमएस ही होता है कि वो मतलब इस तरह साइकिल मतलब मंथली इस तरह चलती। आप देखती नहीं हो प्रेगनेंसी में खाम रोने को दिल चाह रहा होता है, हंसने को दिल चाह रहा होता है, छोटी छोटी बातें इतनी फील हो रही होती हैं, और सुइसाइड्स इतनी होती हैं प्रेगनेंसी में, इन्फेंटिसाइड भी हो जाती हैं परप्यूरियम में। तो ये जो हमारे हार्मोन्स है ना, इनका बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, अगर हम इनको समझें। साइकोलॉजी डिप्रेशन ये करवाएंगी आपसे, चिड़चिड़ापन ये करवाएंगी आपसे, आपके रिलेशंस ये खराब कराएंगे, आपके मतलब झगड़े यही कराएंगे। आप ये हार्मोन्स आपके कंट्रोल में नहीं है हार्मोन्स। मसला ये है कि ये साइकिल ऐसी है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, वैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं लिटरली, अगर हम इस चीज को समझें। मैं खुद जब परप्यूरियम में होती हूँ ना, मैं ले लेती हूँ ये
एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि क्योंकि जरूर अपनी अपनी लाइफ मिजरेबल करनी है। जब एक चीज की ट्रीटमेंट है, आस्क फॉर हेल्प। तो एक्चुअली आप एडमिट तो करो ना इस चीज को। जी जब आप तो मैम एडमिट ही नहीं मैंने करते जी मैंने ये सोचा मैम, हम महीने के मतलब जो पीएमएस वाली लड़कियां होती हैं, जैसे मुझे पीएमएस कोई भी क्यूरी है अबाउट सब्सक्रिप्शन तो प्लीज आप नबीरा से ही कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके पास डिस्काउंट ऑफर भी है अगर कोई मेड होम का एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। नए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डिस्काउंट अवेलेबल है। दो ही सेशन लेते हो, जैसे टॉक्स भी लेते हो, वाइवा भी लेते हो, फिर उस पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यूरोडायनेमिक्स में क्या मुश्किल लगता है, ताकि मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लूं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है इसमें।